हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है हमारी, उसका पार्ट नंबर 2 है ये। इसमें हमारे पास जो संख्याएं हैं उनका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है, उनका अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो देखो, इसमें हमारे पास जो संख्या दे रखी है 8281, इसको हमें निकालने से पहले हमें मुख्य रूप से ट्रिक है हमारी, उसमें हमें 1 से जो 10 तक है उनके वर्ग तो हमें आने ही चाहिए। जैसे हमारे पास, मैं आशा करता हूँ आपको याद होंगे, जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, 5 का वर्ग 25, इसी प्रकार 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो ये हमें याद होने चाहिए। देखो, मुख्य रूप से अपने पास ये याद है तो अपने इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ये 8281 है, इसमें जो अंतिम अंक है, इकाई अंक क्या है, 1 है। वैसे हमें यहाँ पे 2 अंक रखने हैं, लेकिन अंत में देखो यहाँ पे 1 है। तो 1 जो है हमारे पास, इसमें देखेंगे किस 1 से 10 तक में किस संख्या के अंत में जो संख्या है उसके वर्ग में 1 आ रहा है। देखो, 1 तो हमारे पास 1 के वर्ग में आ रहा है और 1 हमारे पास एक अंत में 9 का वर्ग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास इसमें जो वर्गमूल के जो अंक होंगे उसमें या तो 1 होगा या अंत में क्या होगा, ये हमारे पास 9। अब देखो, हमारे पास इकाई के अंक में तो मालूम हो गया, या तो 1 होगा या 9 होगा। लेकिन हमारे पास जो अगली संख्याएं हैं इनका वर्गमूल अपन निकालेंगे। देखो, अपने पास इनको 2 अंकों को रखना है, इनको छोड़ने के बाद हमारे पास अब ये 82 है। अब 82 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। देखो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास 9 का वर्ग 81 है, तो हमारे पास 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, 9। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, जो पूर्णतः वर्ग संख्या है अपनी। तो उसमें हमारे पास 9 उसका पूर्णतः वर्गमूल होगा 81 का। अब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी आ जाएगा 9। अब हमारे पास जो 8281 है, इसका जो वर्गमूल है या तो 91 होगा, 91 या 99। अब हमें कैसे पता लगाएं कि इनमें 91 है या 99 है। तो इसके लिए देखो, हमारे पास 9 है, इसका जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है 81, और इससे अगली जो संख्या है 9 से अगली संख्या 10, 10 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है 100। अब देखो, हमारे पास 81 और 100 है। अब इसको देखेंगे कि ये 82 के नज़दीक कौन सी संख्या है इन दोनों में। देखो, 81 और 82 में नज़दीक संख्या हमारे पास ये 81 है, जो कि क्या है, छोटी वाली संख्या है इन दोनों में। तो हमारे पास इन दोनों में भी जो छोटी वाली संख्या होगी वही हमारे पास इसका पूर्णतः वर्गमूल होगा। तो इसलिए हमारे पास 8281 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 91। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, अपन और सवाल करेंगे तो अपन इसमें अच्छे से जान पाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास अगली संख्या है, ये अपने पास 5476। ठीक है, इसमें हमारे पास जो वर्गमूल निकालेंगे इसका 5476 का, 5476 का। इसमें हमारे पास अंतिम अंक क्या है, 6 है। तो देखो, 6 हमारे पास किस संख्या के वर्ग में आता है। देखो, या तो इसका वर्ग होगा 4 का वर्ग होता है 4 का 16, तो या तो 4 होगा, या 6 का वर्ग होता है 36, या 6 होगा। तो हमारे पास इसमें 4 या 6 इनके क्या हैं, इकाई के अंक हमारे पास हो गए इस संख्या के। अब हमें ये 2 अंक छोड़ देने हैं। उसके बाद ये अपने पास 54। अब देखते हैं कि जो 54 है 54 है, ये किसके वर्ग में आता है पूर्णतः, लगभग इसके आसपास, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे अपन, है ना। तो 6 का 36 होता है वर्ग, और 7 का 49, 8 का 64, तो 64 किससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इससे कम रखना है। ठीक है, तो ये अपने पास रखेंगे 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पे हमारे पास इसके आगे हम लगाएंगे 7 और यहाँ भी हमारे पास 7, तो हमारे पास 74 या 76 हमारे पास 2 इनके वर्गमूल आ गए। अब देखना है कि इस वर्गमूल के जो ये मान है तो 74 या 76 में से कौन सी संख्या होगी। तो हमारे पास देखो 7 है, ये 7 का जो वर्ग होता है 49। अब इससे हम अगली संख्या क्या है 8, तो 8 का वर्ग होगा 64। अब हम देखेंगे इन दोनों में 49 और ये 64 64 में जो 54 के जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास 10 का अंतर है और यहाँ पे 5 का। तो हमारे पास जो है पहले वाली संख्या, जो कम वाला मान था, तो वह अपने पास इससे नज़दीक है। तो हमारे पास इसमें भी हम जो संख्या जो पहले वाली है ये अपन लेंगे, ये 74
4 जो कम वाली संख्या है ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो आप समझने का प्रयास करो इसमें कि यहाँ पे हमने देखो 7 इसको हमारे पास कम वाला मान और 8 ही अधिक माना। इसी तरीके से इनमें भी हमें देखो ये कम वाला मान था तो ये हमारे पास कम वाला मान ही इसका आंसर था। ठीक है, अगर ज़्यादा मान होता इससे तो हम, अगर ये मान होता तो अपन इसको रखते, लेकिन इसका जो आंसर हमारे पास है 74 है। अगला सवाल है अपना 3481 का जो वर्गमूल है वो हमें ज्ञात करना है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 किसके वर्ग में आता है, 1 का वर्ग 1 होता है, या हमारे पास 9 का वर्ग होता है, 9 नाम 81 तो लास्ट में 1 आता है अंतिम अंक। अब हमारे पास देखो ये पीछे के 2 अंक हमें छोड़ देने हैं। अब ये 34 है तो 34 हम देखते हैं किसके वर्ग आता है, इसके लगभग नज़दीक जो है। देखो 5 का वर्ग 25, 6 का होता है 36, तो हम ज़्यादा नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो 5 का वर्ग होता है 25, तो हमारे पास 25 इसके आगे लिखेंगे, यहाँ भी सेम लिखेंगे। अब हमारे पास ये 51 और 59, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सी संख्या का ये पूर्णतः वर्ग है, या फिर अपन इस 34 81 का वर्गमूल इनमें से जो संख्या है। अब हमारे पास जो 5 था, ठीक, 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 6 का वर्ग होता है हमारे पास 36। तो अब हमें इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या 34 के नज़दीक है। देखो 25 और 36 में हमारे पास ये जो है 36 नज़दीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या थी ली थी ना, तो ये हमारे पास इसमें भी, इन दोनों में भी हमें जो बड़ी वाली संख्या है वो ही लेनी है। देखो ये हमारे पास जो बड़ी वाली संख्या थी वो हमारे पास इसके नज़दीक है, तो हमें भी ये वाली मान बड़ी वाली संख्या इसमें से लेनी है, अर्थात 59 जो है इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। 3481 का पूर्णतः वर्गमूल जो निकलेगा 59 होगा। इसी तरीके से अपन सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अंत में देखो अंतिम अंक क्या है 9, तो 9 देखो किसके वर्ग में आते हैं संख्या, देखो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 अंत में क्या आता है 3 के वर्ग में आता है एक तो, और एक होता है 3 का वर्ग होता है 9। और हमारे पास इसके बाद क्या होता है 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 जिसके अंत में क्या आता है 9। तो यह तो हमारे पास ये 3 और 7 इन दोनों में से है। अब हमारे पास अंतिम 2 अंक यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे 334। अब 334 किसके वर्ग में आता है, इसके आसपास देखिए 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग होता है 324, और 19 का 361 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 18। तो हमारे 18 अपन इससे आगे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 18। अब हमारे पास ये दो संख्या 183 और 187। अब 18 का वर्ग होता है 324, और इससे अगली संख्या अपन लेंगे 19, 19 का वर्ग होता है 361। अब हमारे पास देखेंगे इसमें हमारे पास 334 और जो हमारे पास है 324 और 361 में से 334 के कौन सी संख्या सबसे नज़दीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें अंतर कितना है 10 का, इसमें ज़्यादा अंतर है, तो हमारे पास ये पहले वाली जो संख्या है 183, तो ये हमारे पास ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 183। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास ये 11236। इसमें हमारे पास 6, देखो 6 किसके अंत में आता है का एक अंक, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 में आता है 6 अंत में, और एक होता है 6। ठीक है, या तो हमारे पास अंतिम में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पीछे अपन 2 अंक छोड़ देंगे। अब 112, अब 112 किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास आता है, देखो जैसे 10 का वर्ग 100, 11 का 121 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना है 10। तो देखो अपने पास यहाँ भी 10 लिखेंगे, इसके आगे भी यहाँ भी 10 लगाएंगे। अब हमारे पास 104 और 106 है। अब इसका जो आंसर है वो क्या है। अब देखिए हम 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100, और 10 से अगली संख्या 11, 11 का वर्ग होता है 121। अब अपन देखते हैं कि 112 जो है 100 और 121 में सबसे नज़दीक किसके है। देखो 12 और 100 में 112 और 100 में अंतर 12 का, और 121 में और 112 में अंतर है 9 का। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो मान है, मतलब ये अपने पास बड़ी वाली संख्या का मान लेना है, क्योंकि 10 ये छोटी वाली और 11 उससे बड़ी संख्या। तो हमारे पास जो बड़ी वाली संख्या है इसका लगभग मान इसके लगभग में है आसपास इसके, तो इसलिए हम क्या संख्या लेंगे, ये वाली जो बड़ी वाली संख्या है यही अपने इसका वर्गमूल हो जाएगा 106, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अपन अगले इस पे बात करते हैं सवाल पे
तो यहाँ पे देखो हमारे पास 21,904 है, इसमें हमारे पास 4 देखो 4 हमारे पास किसके वर्ग में आता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना, और एक होता है 8, 8 बटे 64, जिनमें हमारे पास 8 जो है उसमें अंतिम में वर्ग में क्या आता है 4 आता है। अब ये हम 2 अंक यहाँ से छोड़ देंगे। अब हमें लाना 219, 219 देखो 14 का वर्ग 196, 15 का 225 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 14 अपन यहाँ पे 14 ये 100 यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो इन दोनों में सब हमारे पास 142 और 148। अब 14 है हमारे पास, तो इसमें देखो इसका लिखेंगे 196, और इससे अगली संख्या बड़ी वाली संख्या 15, 15 का वर्ग होता है 225। अब देखेंगे 219 जो है इन दोनों में किसके नज़दीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो 225 के ही नज़दीक है, तो हमारे पास इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा ये बड़ी वाली संख्या का मान ही आएगा, अर्थात इसका जो वर्गमूल है वो आएगा 148। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, यदि पसंद आ रही है तो आप इनको वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अपन आगे सवाल करते हैं। तो अपना अगला सवाल है 9801, इसमें हमारे पास अंतिम में क्या है 1 है, तो 1 देखो किसका वर्ग में आता है, अंत में 1 का वर्ग में 1 आता है, और यहाँ पे 9 का वर्ग में 81 में 1 आता है अंत में, ठीक है। अब हमारे पास ये पीछे अपने पास 2 अंक यहाँ पे छोड़ देंगे अपन। अब 98 है, 98 किसका वर्ग के नज़दीक होता है, देखो इसमें हमारे पास 9 का वर्ग होता है 81, 10 का 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे। अब हमारे पास ये 99 और 91 में से अब देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारे इसका वर्गमूल होगी। तो देखो इस पे अगली संख्या अपन ले लेते हैं, 9 से अगली संख्या 10, देखो 9 का वर्ग तो हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। अब हमारे पास देखो 98 किसके नज़दीक है, 100 के, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के, तो हमारे पास इसका जो वर्गमूल आएगा 99 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। और अगली संख्या है हमारे पास ये 12,996। अब 6 जो है अंत में, तो 4 का वर्ग होता है 16, इसमें अंतिम अंक 6 आता है। इसी प्रकार 4 के बाद क्या 6, 6 में भी अंत में 36 में भी 6 आता है। अब हमारे पास ये 2 अंक अपन यहाँ से छोड़ देंगे 129। अब इनमें देखेंगे अपन किसका वर्ग होता है 129 के आसपास, तो 11 का वर्ग क्या होता है 121, 12 के 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 11 इसके आगे भी लिख देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, तो 11 है, तो 11 का वर्ग होता है 121, और इससे अगली संख्या 12, 12 का वर्ग होता है 144। अब देखो 129 जो है हमारे किसके नज़दीक है, 181 सॉरी 181 के, 121 के और 144। अब देखो इसमें 129 जो है 121 के नज़दीक है, इसका मतलब पहले वाली संख्या छोटी वाली संख्या इसका क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। तो ये हमारे पास 114 इसका क्या आ जाएगा, पूर्णतः जो वर्गमूल है 114 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। यदि आप नए हो तो अपन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ तक आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।